अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद वफाकी हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया और ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल होगा और इसको 3-4 बड़े टास्क दिए गए हैं। नंबर 1, ये 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इसको ये टास्क दिया गया है कि जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करें कि क्या ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। दूसरा, इस पे ये कहा गया कि इसमें ये देखा जाए कमीशन कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर बराह रास्त इसमें कौन से एहलकार जो हैं वो मुलव्विस हैं, और फिर तीसरी बात जो है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई तजवीज़ की जाए। और एक जो इसको टास्क और दिया गया है वो ये है कि ये कमीशन सबको जिसको भी चाहेगा बुला सकेगा, लेकिन ये किसी और मामले की भी जांच पड़ताल कर सकेगा। ये जो किसी और मामले की जांच पड़ताल कर सकेगा ये बड़ा एक अहम मामला होगा। और काबीना के इजलास में जब इस मामले के ऊपर बहस की जा रही थी तो जो जजेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए उनकी नफ़ी की गई। कैबिनेट ने, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं लेकिन नफ़ी की गई और इस ख़त को नामुनासिब करार दिया गया। ये बड़ी अहम चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे आज। और हमें मारूफ कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। TORs बेसिक जो हैं सामने आए हैं और काबीना ने कुछ नामुनासिब भी करार दिया है इस खत को, तो इसको तसद्दुक़ साहब को, TORs को और काबीना की नापसंदीदगी को सामने रख कर आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं जी कि इस कमीशन से हमें क्या हासिल होगा? देखिए, इससे कुछ नहीं होना खालिद जमील साहब। ये काबीना कौन सी होती है जो नापसंदगी का इजहार करने का? इसका मतलब क्या है? फिर इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो जज बनाया वो अपनी मर्जी का, वो जज वो माजरत के साथ, यानी वो जज जो कुलभूषण जाधव में क्या हाल कर सके थे पाकिस्तान के हवाले से, और इनके भाई जो हैं वो अमरीकी सफीर और पिछली निगरान हुकूमत में क्या रहे हैं, फिर इनके खानदान में जो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी और उस तरह के एक लिबरल क्लास से एक ताल्लुक, तो ये एक एजेंडा समझ में आ रहा है कि अमरीकी टोटल छाए हुए हैं इस वक्त और इनसे कोई अच्छे की तवक्को नहीं है। ये नोटिफिकेशन ये जैसे ही जारी होता है ना, बाकायदा इसका नोटिफाई करते हैं, इसको चैलेंज किया जाएगा, ये अदलिया की आजादी में मुदाखलत है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कौन होता है? कौन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कहाँ से आ गया ये फैसला करने वाला? उनके पास कहाँ से इख्तियार आ गया? और वैसे भी हमने तो मुलाकात जो आपस में चीफ जस्टिस साहब ने की एक मुलाजिम वजीर आजम से, हमने तो उसको अच्छा नहीं समझा। ये जितना प्रोसेस है ना, ये सारा के सारा बदरीती पर अमली है। अभी अभी क्या लेके जाएंगे आप? आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कह दिया कि उन्होंने 8 ऑर्डर जनरल कमर जावेद पाइल साहब के हवाले से उनके अपने ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब बात बड़ी वाज़ेह है। अब ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी के कह देने के बाद तो बात सारी सामने आ गई है और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मैंने खुद नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई यहाँ आप बता दें, मैं अभी लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या हाल है, यहाँ पर क्या चीजें, किस तरह चीजें कम्प्रोमाइज है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। मैं जुबानी कलामी तो बात करने का आदी नहीं हूँ, मेरे पास सबूत अवेलेबल होते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, कितना वक्त लगा और सस्पेंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर दिया। कमाल की बात है कि ये सारा कुछ सामने आपके सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में यहाँ क्या होना है? यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक वो जब दोपहर में ड्रामा देख रहा था PTV पे आया हुआ, और उसने जो कहानी उस वक्त 1995 में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के वक्त PTV ने ड्रामे में दिखाई थी, सारी वो कहानी जरा सामने रखकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाए। साहब, वो ड्रामा शायद पूरा चल भी नहीं सका था, शायद 1-2 किस्तों के बाद बंद भी हो गया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 किस्तें चली थी और उसके बाद वो ड्रामा भी नहीं चल सका था, यानी सच बता दिया था ना। तो यहाँ अब इससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती। और वैसे भी तसद्दुक़ जिलानी यानी वो जो पहले ही मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन लोगों में से और पीपल्स पार्टी के करीब तरीन लोगों में से जाना जाता था। यानी हम तो इसे कंट्रोवर्शियल जज कहते थे, नाम जो मर्जी कह दें इसको। मैं तो मुझे तो कई केसेस ऐसे याद भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ आपके सामने कि ये अब। और हाँ, ये जो है ना अदलिया में कामों में मुदाखलत, आप लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल ले लें। आप लाहौर हाई कोर्ट में एक जज ने इस्तीफा दे दिया, जैसे शाहिद जमील ने, इन्हीं बातों की वजह से। और यहाँ क्या है, यहाँ 5-6 जजेस ऐसे हैं जिनके पास ये सारे केसेस लगते हैं। अगर उसके अलावा किसी के जज के पास केस लग गया, उसने कोई फैसला किया तो उसका रोस्टर ट्रांसफर हो गया, या दूसरे यानी अपने आपको पता है, यहाँ लाहौर के बाद पिंडी चले जाएं, भावलपुर चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, और ये नॉर्मल रूटीन रही है। मैं आपके सामने रख देता हूँ
ये जो बल्ले का इंतखाबी निशान लेने वाला केस अगर देखें आप, तो ये 29 फरवरी का फैसला महफूज किया हुआ है हम्म। उस बेंच ने। हम्म। मैं उसके बाद एक और रिट लेकर गया, तो रिट उन्होंने कहा जी इकट्ठी है उसके साथ लगेगी और एक देखेंगे क्या होता है। उस दिन जज साहब छुट्टी पे चले गए। हम्म। उसके बाद मैंने एक और रिट फाइल की। उस रिट में मैंने सेक्शन 104 और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स चैलेंज किया। इसमें मैंने कहा कि ये और देखिए वो बड़ा अहम मामला है, ये इतना अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर वो सेक्शन जिसके तहत बल्ले का निशान लिया गया वो कलअदम हो जाए और वो सूरत पर अल्ट्रा वायरी है, हम्म। तो बात खत्म, मखसूस नशिस्तों का मसला भी खत्म हो जाता है। जब हम्म। दोबारा लेकर गया, हम्म। उन्होंने कहा जी ये दे के फैसला करते हैं। ना रिजर्व जजमेंट की ना लिखा, और मैंने फिर उसमें मुतफरक दरखास्तें दी कि ये केस लगाया जाए। वो जज साहब के पास चैम्बर में फाइल पड़ी है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस जाके लगाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को पूछने मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन दी है ना, उसमें हाँ या ना करें, नहीं कर रहे यहाँ तक। अच्छा अजहर साहब, जो जजेस का ख़त था उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो उसमें इंडोर्समेंट नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मैं डीजीसी से बात की है और वो यकीन दहानी करा रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जिसमें निशानदेही हो रही है कि ऐसा हो रहा था, नंबर वन। नंबर टू, जजेस की प्रेयर ये थी कि बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस को भी जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, सबसे पूछें कि क्या वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, इस्लामाबाद में तो हो रहा है ऐसा, और अगर वहां पर भी ऐसा हो रहा है तो फिर एक इज्तिमाई लाएअमल बनाए कि होना क्या चाहिए सारे मामले को टैकल करने के लिए। तो वो प्रेयर से हटकर ये मामला किसी और तरफ नहीं चला गया। खालिद जमील साहब, हमने इसीलिए चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात को अच्छा नहीं समझा। हमने समझा बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी मुलाकात। यानी आप अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज करने की बात है ना। और अगर किसी ने वो खत पढ़ा तो उन्होंने दो खतों का जिक्र किया, पहले एक मई में लिखा गया और एक फरवरी में लिखा गया। और चीफ जस्टिस साहब को और ये क्यों जुडिशल कमीशन जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। जजेस कंडक्ट जो है ना वो डील करते हैं आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 जुडिशल काउंसिल से रिलेट करते हैं। वो जजेस कंडक्ट को अगर आप देख लें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो एडमिशन कर लिया, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई थी। तो उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उन्होंने किया। इसमें तो जो अपना जुडिशल काउंसिल को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि उन्होंने ये सारा कुछ आने के बावजूद उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। इस सारे मामले में ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में भी आता है और हमारे जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी है। तो इसी चीज को सामने मैंने लाहौर हाईकोर्ट का बताया, इस तरह आपको सिंध हाईकोर्ट में और इसी तरह आपको पेशावर हाईकोर्ट में, इस तरह बलोचिस्तान हाईकोर्ट में बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको आज भी। और अगर ये करना भी था तो ये तो मेमो गेट की स्कैंडल की तर्ज पर एक कमीशन बनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। उसको 3 चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट्स के, वो बैठे थे और वो मंत्री अंजाम तक लेके आए थे। रिटायर्ड जज ने क्या करना है? रिटायर्ड जज तो एक मुलाजिम है, पेंशन पे पलने वाला आदमी होता है, उसने क्या करना है? हमें बोकला बरादरी को बिल्कुल उम्मीद नहीं है और इसीलिए हमें एक चेतावनी नहीं है, एक ना इंतबाह भी नहीं है। हमने आउटराइटली इस इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने कहा, मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। इलाहाबाद ही हम जो है वकला तहरीक। अच्छा अजहर साहब, एक ऐसे कमीशन को आप चैलेंज करेंगे जो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि फुल कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 14 जजेस हैं इस वक्त, तमाम के तमाम जज साहबान तशरीफ़ फरमा थे। 2 दफ़ा उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ये होना है। तो वो जहाँ पे 14 जजेस ने बैठकर ये फैसला किया हो कि अच्छा इसको इस तरीके से हैंडल किया जाए, तो फिर उसको कैसे वही कोर्ट कैसे नल एंड वाइड करार देगी? देखिए, पहली तो बात है कि फुल कोर्ट अगर हुआ है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास है। एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास की कोई हैसियत नहीं है। वो अपने तय कर रहे हो सकता है कुछ गप्पे मारी हो सकता है वहाँ बहुत गर्मी सर्दी हुई है। मेरे तक तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है ना कि वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं और वहाँ, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है कि इस पे जुडिशियल वर्डिक्ट कोई नहीं है। जुडिशियल वर्डिक्ट अगर कोई आया होता है इसके ऊपर, कमीशन बनाने के ऊपर, तो ये तो बात हो रही है। आप तो बात कर रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी को आप इस तरह का, यानी ये जुडिशियल कमीशन किस कैपेसिटी में बुलाएगा हाजिर सर्व जज को? वो नहीं बुला सकता उसको, कोई ताल्लुक नहीं है उसका, क्योंकि ये हुकूमती मामला है या आप एग्जेक्टिव लेवल पर काम कर रहे हैं, एक बहुत सीनियर से। हाँ, इसमें आप बुला लीजिएगा, आपने सीनियर आर्मी अफसरान को बुलाना है तो आप बुला लीजिएगा, लेकिन आप जजेस को नहीं बुला सकते। जजेस को बुलाएंगे भी तो हम रेजिस्टेंस शो करेंगे इसके ऊपर। और हम इसके हवाले से ऐसे बता दिया कि हम लॉ एंड मूवमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे
अजहर साहब को थोड़ी आपको नहीं लगता कि कुछ वकला बरादरी थोड़ी सुस्त सी दिखाई दे रही है? पता नहीं रोज़े हो गए हैं या क्या वजह है कि मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी केस के अंदर तो सबसे पहले पत्थर ही आपने उठाया था, कदम भी आपने उठाया था, बाकी तो बाद में लोग आए थे, सारे सियासी जमातें भी, हर कोई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप तो खालिद जमील साहब उन दिनों हमारे साथ थे। मैं मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार के तौर पर लेके गए थे, और दिन भी यही यही वाले दिन थे, मार्च मार्च था। देखे ना, यही दिन थे। और इन्हीं दिनों में हमने मूवमेंट शुरू की थी। और फर्क सिर्फ ये था कि उस वक्त रोजे नहीं थे। अब चूंकि रोजे का एक अमल दखल अपनी जगह पर मौजूद है, इसका एक असर भी है, इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ना है, और वो अपनी जगह पर चीजें हैं। लेकिन हमें आपको बता दें कि हमारी वकला बरादरी की आपस में गुफ्तगू हुई है। उस वक्त भी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन हमारे साथ मेजोरिटी नहीं थी। आपको याद होगा, जी बिल्कुल। कमेटी बनी थी उस वक्त, अपना, और एतजाज अहसन ने लीड किया था, हामिद खान साहब, एक हमने बाकायदा, जो वोकला जो हमारी मेजोरिटी है ना, वो चाहती है कि अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार हो, और आपको कंप्रोमाइज अदलिया सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तो फिर आम आदमी, यानी हम तो देख रहे हैं ना, अरशद शरीफ वाले मामले में क्या हुआ, हमने देख लिया इमरान रियाज के मामले में क्या